हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। बच्चों कैसे हो आप लोग के चल रहे होंगे प्री बोर्ड्स, जिनके नहीं हैं प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे होंगे। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट रखने वाले हैं, आप एकदम स्ट्रेस मत पालो और बट लास्ट तक देखना। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बट ऑल्सो कुछ अप्रोच भी आपको बताने वाले हर चैप्टर का, जिससे आप बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त टाइमिंग जो है, या टाइम जो आप बोल सकते हो, वो बहुत कम बचे रह गए हैं। ठीक है। देखो, हेडिंग से तुमको पता चल रहा है कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। तो इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तो बताएंगे, साथ में ये बताएंगे कि किन चैप्टर्स में आपके लिए स्कोर करना बहुत आसान है। देखो, अगर आप ऐसे बच्चे हो जो अभी जिनकी बायो अच्छी नहीं है, आपने ऑप्शनल रखा था, वॉट एवर रीजन, आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, मेरा रिकमेंडेशन बहुत सिंपल सा है कि आप सिर्फ 3 यूनिट को टारगेट करो। पहला आप रिप्रोडक्शन टारगेट कर लो, ठीक है। दूसरा आप क्या करो कि इकोलॉजी टारगेट कर लो। तीसरा आप ह्यूमन वेलफेयर टारगेट कर लो, ठीक है। ये तीन आप जेनेटिक्स और बायोटेक फॉर नाउ यू कैन लीव दैट। आई टेल यू द रीजन। अगर इन तीनों में से भी कोई तुमको अगर सबसे पहले शुरू करना है, स्टार्ट विद इकोलॉजी। इकोलॉजी तुमको देखने मिलेगा अरे यार ये तो 10 नंबर ही है, बट ट्रस्ट मी, ये 10 मार्क्स तुम इतना इजीली स्कोर करोगे। यू कैन प्रिपेयर दिस विद इन 1 डे। इफ यू वांट यू कैन प्रिपेयर होल यूनिट इन 1 डे, ठीक है। और उसके बाद तुम सेकंड पे मूव कर जाओ, ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर तुमको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला पोर्शन देखने में तुमको लेंदी लगेगा, तो इसमें एक काम करो, ड्रग्स वाला पोर्शन अगर तुमको लेंदी लग रहा है छोड़ दो। उससे क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन आपका वो लर्न करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन जो आपके पैथोजन वाले पार्ट हो गए, वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। माइक्रोब्स एक बहुत छोटा चैप्टर है बट हाईली स्कोरिंग है। देखो, सीबीएसई में ऐसा कोई लेना देना नहीं कि चैप्टर लेंदी है तो इससे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज और माइक्रोब से समटाइम्स इक्वल नहीं तो बल्कि माइक्रोब से ही ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को अपना दिमाग से हटा दीजिए। हर मुश्किल चीज ही तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, ठीक है। आसान चीजें भी आपके लिए बेहतर है। आपका सीक्वेंस बहुत सिंपल सा होना चाहिए। इकोलॉजी टारगेट करो, फिर ह्यूमन वेलफेयर उठा लो, उसमें माइक्रोब वाला चैप्टर, फिर आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का डिसीज वाला पार्ट कर लो, ड्रग्स वाला पार्ट छोड़ दो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तुम्हारे लिए सबसे आसान होगा रिप्रोडक्शन यूनिट में सबसे आसान है चैप्टर 3 विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। वो लेकिन समझने के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन का थोड़ा जस्ट पता होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी पता है तो स्टार्ट विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वो भी एक बहुत छोटा चैप्टर है बट हाईली स्कोरिंग है, ठीक है। अगर इजी चैप्टर्स में अगर मुझे 5 बताना हो तो आई विल गो विद द माइक्रोब, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देन इकोलॉजी के 3 चैप्टर। ये 5 चैप्टर तुम कर लो, तुम्हारे हाईली स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। बाकी कोशिश करो कि इस पूरी यूनिट को कर लो, ठीक है। जेनेटिक्स और बायोटेक को तुम होल्ड पे रख सकते हो और बाकी पास हो, अच्छे से मार्क्स लाओ, ठीक है। क्योंकि अगर तुम जेनेटिक्स और बायोटेक के चक्कर में पड़ गए, तुम फेल भी हो सकते हो, तुम्हारे मार्क्स भी गंदे आ सकते हैं, ठीक है। इसको टारगेट कर लो। बाकी तो ऑफकोर्स अगर सीबीएसई ने सिलेबस दिया तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट प्रायोरिटी बेसिस पे यू कैन गो विद दिस। नाउ हाउ विल यू प्रिपेयर? इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। हाउ इट सिंपल, तुम इसी पे चले जाओ, ठीक है। ये जो चैनल है, पहली चीज इस चैनल पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल दिए हुए हैं, ठीक है। ये लिंक तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है, हर सब्जेक्ट के हैं, इसको तुम चेक कर लेना। दूसरी चीज है ना, तुम चैनल पे जाओ, क्लास 12 बाई अकेडमी पे, इसी में तुम प्लेलिस्ट पे जाओ, ठीक है। प्लेलिस्ट में ही तुम देखोगे एक वन शॉट की प्लेलिस्ट आएगी, ठीक है। थोड़ा नीचे तुमको जाके मिलेगा और वन शॉट ये देखो, चाहे तुम सीयूईटी वाला कर लोगे वो भी तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। इसी में तुम देखोगे अभी यू विल गेट अ प्लेलिस्ट वन शॉट की, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाओ। वैसे तुमको इतना नीचे नहीं जाना है, काम करेंगे इसी के डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट की लिंक ऐड करा देंगे, तो उससे तुम वन शॉट जाके कर सकते हो। वही जो नोट्स होगी वो तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो जाके अपना, तुम्हारे पास वन शॉट तुमको दे रहे हैं, वन नोट्स तुमको दे रहे हैं, हर चीज तुमको मिल जाएगी, जाके प्रिपेयर कर लो। बाकी इस चैनल पे हम तुमको हर वेंसडे और थर्सडे और फ्राइडे आपको हम मिलते ही हैं, ठीक है। लाइव सेशन में भी आज भी क्लास है हमारी, कितने बजे? रात में 8:30 बजे। इसमें हम पीवाईक्यूज भी करा रहे हैं, साथ में क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट ही हैं क्योंकि चैप्टर के कॉन्सेप्ट से ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट इज, स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो। नहीं, कहीं से भी नहीं स्टार्ट करो, क्योंकि अभी गलत स्ट्रैटेजी अपना लोगे तो डूब ही जाओगे, ठीक है। डिप्रेशन में चले जाओगे अगर तुमने पीआईवी और मॉलबायो चैप्टर शुरू कर लिए तो, ठीक है। तो जस्ट एक सही स्ट्रैटेजी फॉलो करो, जिसके लिए यहाँ पे टीचर्स हैं ही आपको हर सब्जेक्ट की गाइड करने के लिए। आपको कोई भी हेल्प चाहिए जस्ट कमेंट सेक्शन में बताओ, आई डू रीड कमेंट, सो आई विल हेल्प यू विद देयर। बाकी आ जाओ, क्लास में मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू। और हाँ, अब पढ़ना शुरू कर दो, अब अभी भी हो सकता है, आई एम टेलिंग यू, अभी भी हो सकता है, कर लो। एक और बात बताना भूल गए, देखो हर एक चैप्टर को पढ़ो, हर एक चैप्टर को पढ़ के उसकी नोट्स पूरी मत लर्न करो, ठीक है। एक बार के लिए पूरी नोट्स पढ़ लो, 100% नोट्स नहीं लर्न होगी, कुछ 10-20% आपका छूट जाता है, वो आपके क्वेश्चंस के थ्रू प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर में अगर तुमको 100% नोट्स नहीं भी लर्न हो रही है तो भी स्ट्रेस की कोई बात नहीं है, ओके। कुछ पोर्शन ऐसे होंगे जो आप क्वेश्चंस के थ्रू ही सॉल्व करोगे। और दूसरी चीज है कि पीवाईक्यूज तुम्हारे रिपीट होते हैं, तो किसी भी चैप्टर को करने का मतलब है
तुम तभी उस चैप्टर को कंप्लीट मानो जब तुमने उसके पीवाईक्यूज कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने इकोलॉजी का पीवाईक्यू अभी मैंने लास्ट वीक ही कराया है, ठीक है। हल्का से भी नीचे जाओगे तो तुमको मिल जाएगा ये वाला जो यूनिट है मोस्ट, ये वाला, इसमें अभी मैंने इकोलॉजी यूनिट ही कवर की है, ठीक है। तो जो भी रेलेवेंट आपके लिंक्स हैं आई विल ऐड इन द ग्रुप। बाकी के लिए तुम्हें कुछ अगर एक्स्ट्रा भी चाहिए तो भी मुझे बाद में बता देना। ओके बाय।